अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौशरवान। आप देख रहे हैं लर्निंग साइड। आपको अंसारी फ़िज़िक्स में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा मॉडर्न फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 है और ये है आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द इक्विवेलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। फेमस इक्वेशन है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है, E=mc²। आज जनरली हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या था। अभी तक आप इसकी सही मीनिंग को समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब E=mc² की सही मीनिंग क्या है। तो जनरली मैंने लिखा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास और मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज़ द जनरल मीनिंग। एनर्जी हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए, ये हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि E=mc², बट हाउ इट इज़ डिराइव। सिंपली मैंने ड्राइव की है, ड्राइवेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप देख सकते हैं ड्राइवेशन एज हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F=ma, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय SR/d, मतलब दोनों साइड को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से ज़रब देने से ये बन जाता है Fs और ये बन जाता है mas। नाउ Fs वी नो दैट W=Fs, सो ये वर्क, ये दिस इज वर्क, और ये m एक्सीलरेशन इज इक्वल टू W=Fs, W=Fs। सो Fs की जगह हम W लिखते हैं एंड A=V/T, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, सो W=m अपनी जगह पे, A की जगह पे V/T और S अपनी जगह पे। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हम यहाँ पे एक जनरल केस ले लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। जितने भी वर्क करेंगे इतना ये बॉडी में वर्क स्टोर होगा एनर्जी की शक्ल में। सो यहाँ पे हम E लिखते हैं, M और V, ये V हम इसके साथ लिखते हैं S/T। इस T को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। Now E=mv S/T, m S/T again is what? S/T is V, so E=mv or V. Now E=mv². Now when velocity is equal to c, then when velocity become to c, speed applied, so v is equal to c, so E=mc²। ये जनरली डिराइवेशन थी, मैंने इसकी डिराइवेशन की है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपने याद करना है तो ठीक है, याद नहीं करना है तो फिर भी कोई मसला नहीं। इसके एग्ज़ाम्पल क्या है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता हो, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता हो। सो अगर हम न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन देख लें तो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम आगे पढ़ेंगे इस पे, अभी इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब कोई पार्टिकल इसकी एंटी पार्टिकल के साथ मिल जाता है, एंटी पार्टिकल उस जैसा पार्टिकल लेकिन सिर्फ उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, उनसे चार्ज सिर्फ मुख्तलिफ हो, इसे कहता है एंटी पार्टिकल। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है और इसका एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन की जितनी प्रॉपर्टी है, जो भी है, मास है, चार्ज है, मास है, जो दीगर जो प्रॉपर्टी है, ये उस पॉजिट्रॉन की भी है। इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये जब पार्टिकल और इसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन कंबाइन हो जाता है तो ये हमें गामा रेज देता है। गामा रेज इज एनर्जी। सो इन दिस केस आल्सो मास इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये मास है और या आप देख रहे हैं कि इस साइड पे ये जो गामा रे फोटॉन है, ये एनर्जी, मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। अब ये तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। लेकिन एक एग्जांपल जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होता हो मास में, आप देख रहे हैं प्रोटॉन की, आपको अभी पता नहीं, लेकिन जनरली मैं प्रोटॉन का नाम ले तो प्रोटॉन इज़ एनर्जी, आपने इतना याद करना है। प्रोटॉन, एनर्जेटिक प्रोटॉन जब आता है और किस चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन को क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज मास। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनर्जी है। दिस एनर्जी गोज टू मास। इलेक्ट्रॉन भी मास है, पॉजिट्रॉन भी मास है। दिस इज द एग्जांपल इन विच प्रोटॉन स्प्लिट and create electron and positron. So
दिस प्रोटॉन क्रिएट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इन दिस केस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ये आप देख रहे हैं कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ मैं आपको जनरली बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें मास लेता हूँ और इस मास को कन्वर्ट करता हूँ एनर्जी में। आप देख लेंगे कि कितना मतलब एनर्जी हमारे पास आ रहा है। देखिए जनरली E इज इक्वल टू mc²। लेट मैंने मास लिया, बहुत छोटा मास लिया है मैंने, 1 × 10⁻15 kg। मैंने कितना मास लिया? 1 × 10⁻15 kg। नाउ पुट हियर E इज इक्वल टू m की जगह मास, और c क्या है? c इज इक्वल टू स्पीड अप्लाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। सो E इज इक्वल टू mc², 1 × 10⁻15 3 × 10⁻8 cp² है, तो यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैंने की, आप देख सकते हैं जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये जब इतना छोटा मास 1 × 10⁻15 kg का मास मैंने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में, तो ये उन्होंने मुझे 90 जूल एनर्जी दे दिया। आइंस्टाइन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता। मैंने कितना मास लिया? 1 × 10⁻15 kg का मास लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में। मैथमेटिकली आपने रिजल्ट देख लिया, 90 जूल। नाउ अनदर एग्जांपल, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास। देखिए लेट हमारे पास एनर्जी है 18 × 10⁻16 जूल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू मास। E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी की जगह आपने वैल्यू m की कोई वैल्यू नहीं है, मैं फाइंड करना चाहता हूँ, c की जगह मैंने वैल्यू लिख दिया। डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशन किए यहाँ से। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट m इज इक्वल टू 2 kg। तो इसका मतलब ये है कि जब इतना एनर्जी 18 × 10⁻16 जूल का एनर्जी मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना बन गया? 2 kg का, मतलब इसने मुझे कितना मास दिया? 2 kg का मास दिया। तो आइंस्टाइन की रिलेशन शायद अब आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी एंड मास आर सेम थिंग। एनर्जी एंड मास आर सेम थिंग, इट इज़ इंटर कन्वर्टिबल। सो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में हम एक बात करेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास यहाँ पे लगने की कोई जगह नहीं है, लेकिन आपने याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। थैंक यू।